Hello, Assalamu alaikum. I hope you are doing very well. Today 3rd of July 2025 आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का आज का एनालिसिस। आज हम देखेंगे गोल्ड हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है और गोल्ड के अंदर हमें क्या सेटअप्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंडामेंटल्स को कि फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास आज के दिन में कौन कौन से न्यूज़ हैं विच इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज के दिन हमें मिल रही हैं, जिसमें शेफ़ की न्यूज़ हो चुकी है। ठीक है, CPIC मंथली इसकी न्यूज़ थी वो हो चुकी है जो कि पॉजिटिव आई है, जो कि करेंसी के लिए बेनिफिशली थी। मतलब इससे जो करेंसी है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारे पास NY सेशन के अंदर एवरेज आवरली अर्निंग मंथली है विच इज़ वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि गोल्ड को बूस्ट दे सकती है। एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर मुराद ये है कि कितने इनके जो पिछले मंथ से इस मंथ तक या पिछले वीक से इस वीक तक कितनी इनकी एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं, जो कि बेरोज़गारी है उसमें कमी हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गया। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज PMI है जो कि इनकी इंडस्ट्री मतलब कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके बारे में इसको करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि इसके क्या वो आ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पढ़ते हैं, चेंज इन द प्राइस बिजनेस पे द फॉर द लेबर्स एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। मींस वो कहने का ये है कि जो बिज़नेस के लेबर है ना, जो उनको उनका ये डाटा होता है। ठीक है, इसमें फार्मिंग जो किसान वगैरह होते हैं उसका इसके अंदर कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, ये एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, मतलब अगर ये जो एक्चुअल होती है ना वो फोरकास्ट से ज़्यादा है तो करेंसी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलें, आज आपको शायद अगर किसी को नहीं पता होगा तो उनको ये बात पता चल गई होगी कि इसके अंदर जो ये ग्रेटर देन लिखा हुआ होता है ना, एक्चुअल जो आए ना वो फोरकास्ट से ज़्यादा आए तो करेंसी के लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह प्रीवियस आया था, एक्चुअल आया 0.4% और फोरकास्ट था 0.3%। दैट मीन्स कि ये करेंसी के लिए फ़ायदेमंद है। डेक्सी स्ट्रॉन्ग हुआ और गोल्ड वीक हुआ। ठीक है, तो ये मतलब जो ये डिफरेंस है 1% का है, इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर आ जाता 7 या 8%, दैट मीन्स कि डेक्सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और गोल्ड बहुत ज़्यादा ड्रॉप दे सकता था। ठीक है, ये इसका डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस है जस्ट 1% का, तो मीन्स डेक्सी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, उसके साथ फिर जो और न्यूज़ होती हैं उसको रिलेट किया जाता है, जिस तरह ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है इसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट पीपल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ के जो इनकी एम्प्लॉयमेंट्स थे वो कितने थे। ठीक है, इन सब को फिर आपस में ना रिलेट किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है, फिर इसको न्यूज़ को समझा जाता है। ये बहुत ही डांसिंग और ड्राई मतलब यूँ कह लो कि सब्जेक्ट है और ये नॉलेज है, इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही इनफ होता है कि हमें ये पता चल जाए रेड न्यूज़ है और यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डाटा कितना आया, दैट्स इट। इससे अलावा अगर हम इसकी नीटी-ग्रिटी में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको यूँ कह लो कि नॉलेज की और बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। खैर एनी हो, आज की जस्ट यही न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ कि गोल्ड आज हमें फंडामेंटल्स में क्या कह रहा है। अच्छा जी, गोल्ड इस टाइम ट्रेड हो रहा है 3354 के ऊपर। ठीक है, और जो मेरा ये TDI है जो इंडिकेटर है, ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर ड्रॉप होगी। और ये इसने एक यहाँ पर यूँ कह लो कि ये डाइवर्जेंस पड़े हुए इसके यहाँ पर ना, कि मार्केट इस डाइवर्जन को ले सकती है, या तो मार्केट इस ये लो लेगी या फिर मार्केट ये लो लेगी। तो यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल तो NY सेशन से पहले तो मार्केट सेल के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरी ओल्ड, शायद आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उसके अंदर ये मेरी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, ये सॉरी अब पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सपोर्ट और फिर देखते हैं, एक सेकेंड सर। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट बन गई, पहली सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पर है, रेजिस्टेंस ऊपर पड़ी हुई है विच इज़ आर प्राइस 3387 एंड 3387, सॉरी 3378 एंड 3387। ये दो प्राइसेस हैं जो कि मिला के एक रेजिस्टेंस जोन बनाती हैं। ठीक है, अब मुझे जो लग रहा है कि मार्केट क्या कर सकती है, अच्छा ये H1 का चार्ट है। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा इसको H4 के अंदर भी देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी मार्केट के H4 के अंदर। ठीक है, विच इज़ प्राइस आर, मैं आपको बता देता हूँ प्राइस क्या थी। ये इसका जोन था 3359 को स्टे नहीं कर सकी मार्केट, मतलब
मतलब 3360 से अबव मार्केट स्टे नहीं कर सकी और मार्केट वहीं से बार बार रिजेक्ट हो गया। ये फर्स्ट रिजेक्ट हुआ, ये सेकंड रिजेक्ट हुआ, ये थर्ड रिजेक्ट हुआ। अब मार्केट करंटली नीचे डाउन आ रही है, मतलब 3360 से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। और ये एक इसका यूँ समझ लो कि सपोर्ट जोन था। मार्केट इसके बिटवीन ही मूव कर रही है काफ़ी दिनों से, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई ख़ास ह्यूज पंप अभी तक हमें देखने में नहीं आया। तो दैट मीन्स हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट 3360 पे स्टे नहीं किया तो मार्केट अब यहाँ से सेल की साइड पे मूव कर सकती है। ये H4 का चार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब H1 के अंदर मार्केट अब क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकती है इन न्यूज़ में भी और वैसे भी, ज़रा थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मुझे जो लग रहा है, मैं हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ और हो भी सकता है कि मैं सही हूँ। मार्केट मुझे कुछ इस तरह का क्रिएट करता हुआ नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर यूँ मुझे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट सिनेरियो है मार्केट का, ठीक है। मार्केट इस तरह का कुछ कर सकती है, मीन टू से कि मार्केट अब भी सेल में आएगी, देन फिर जब NY सेशन ओपन होगा तो मार्केट बाय में जाएगी और मार्केट बूम करेगी ऊपर की तरफ और मार्केट पुश करेगी बाय साइड पे, बुलिश हो जाएगी मार्केट, ठीक है। मेरा अब जनरल रीडिंग मुझे यही कहती है कि मार्केट अब बाय के अंदर जाएगी न्यूज़ के अंदर, ठीक है। और अभी मार्केट सेल के अंदर आ रही है तो हम इसको NY सेशन के अंदर न्यूज़ में बाय करेंगे, जो कि न्यूज़ेस आएंगी वो डेक्सी के अगेंस्ट आएंगी और गोल्ड के फेवर में आएंगी। ये मेरे जस्ट जनरल रीडिंग है, माइट भी पॉसिबल इसके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन मैं मतलब बिटवीन नहीं चलता, मैं वन साइडेड रहता हूँ। मेरा ट्रेडिंग जो प्लान होगा वो जस्ट और जस्ट बाय साइड का ही होगा NY सेशन के अंदर। इससे पहले कि मेरा कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं। अगर इस सेल की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो मैं इसको अवेल नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ कहीं से इसकी बाय पकड़ूँगा, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इसका एक ये लो पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। विच इज़ प्राइस आर जो ये बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्राइस बनती है इसकी, ये बनती है 3332 से लेके एंड 3327 तक। ये जो इसका जोन बनता है, ये यहाँ से माइट भी पॉसिबल कि गोल्ड अगेन बाय की तरफ चला जाए। NY सेशन में अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर यहाँ से मस्ट रिवर्स होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, यहाँ से फिर मस्ट मार्केट रिवर्सल लेगी और मार्केट फिर बाई की तरफ जाएगी, जो कि सिनेरियो में जल्दी से दोबारा अगेन रिपीट कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। यहाँ से यूँ होके और फिर यहाँ पे यूँ जाके फिर मार्केट शायद ड्रॉप दे। ये फर्दर देखेंगे कि कल तो ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है, कल मार्केट टोटल टेक्निकल चलेगी, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे मार्केट क्या करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।